एक गांव में सीमा नाम की औरत रहा करती थी। वह शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी, जिस वजह से वह रोजाना मंदिर जाया करती थी। एक दिन की बात है, सीमा मंदिर से लौट रही थी, तभी अचानक गांव में शोर मच गया। भागो भागो, जल्दी भागो, चुड़ैल आ गई है। यह सुनकर सीमा भी बहुत ज्यादा डर गई। अरे, चुड़ैल कहाँ से आ सकती है हमारे गांव में? पर सीमा ने कुछ सोचा नहीं और सीधा घर आ गई। घर आने के बाद उसने अपने परिवार को प्रसाद दिया और उन सभी से कहा, आज आप लोग बाहर मत जाना, बाहर चुड़ैल घूम रही है। क्या चुड़ैल? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, जब मैं मंदिर से लौट रही थी तो मैंने सुना कि गांव में चुड़ैल आ गई है, इसीलिए मैं जल्दी घर आ गई। तुम भी चुड़ैल से डरती हो? तुम तो भोलेनाथ की कितनी बड़ी भक्त हो। हाँ, मुझे पता है कि मैं भोलेनाथ की भक्त हूँ, पर बुरी शक्तियाँ तो बुरी शक्तियाँ ही होती हैं। यह सुनकर उसका पति शांत हो गया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। वह लोग शाम के समय अब बाहर नहीं निकला करते थे, क्योंकि उन्हें चुड़ैल का डर सता रहा था। वहीं सीमा सुबह ही पूजा कर लिया करती थी और शाम की पूजा अब वह घर पर ही किया करती थी। शिवरात्रि आने वाली थी, जिस वजह से सीमा शिवरात्रि की तैयारियों में लगी थी। वह बहुत ही खुश थी कि शिवरात्रि को वह पूरे दिन मंदिर में रहेगी, पर चुड़ैल के डर की वजह से वह थोड़ा परेशान भी हो रही थी। क्या करूं, इस चुड़ैल ने तो नाक में दम कर रखा है। हे भगवान, अब आप ही हमारी रक्षा इस चुड़ैल से कर सकते हैं। धीरे धीरे दिन गुजरे और आखिरकार शिवरात्रि आ ही गई। शिवरात्रि वाले दिन गांव में बहुत ही बड़ा मेला लगा। सभी लोग भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। सीमा भी बहुत खुश थी। वह भी मंदिर गई थी और मंदिर से आने के बाद वह मेले में घूमने लगी। अभी वह मेले में आराम से घूम ही रही थी, तभी अचानक मेले में भगदड़ मच गई, क्योंकि वहां पर चुड़ैल ने हमला कर दिया, जिससे सीमा भी बुरी तरह डर गई, क्योंकि उसने देखा एक भयानक सी औरत पूरे मेले में तबाही मचा रही थी। वह लोगों को उठाकर पटक रही थी। ये देखकर सीमा बहुत ज्यादा घबरा गई। हे भोलेनाथ, ये क्या है? ये तो डायन लग रही है, हमारी रक्षा कीजिए, वरना ये हम सभी को मार डालेगी। सभी गांव वाले भोलेनाथ की शरण में गए, क्योंकि अब भोलेनाथ ही थे जो उन्हें उस चुड़ैल से बचा सकते थे। वहीं चुड़ैल बहुत ही खुश हुई और उसने कहा, हा 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 हा, भोलेनाथ तुम्हें नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि ये सब मूर्तियों में ही रहते हैं, असलियत में नहीं आते। ये तेरी गलत फहमी है चुड़ैल। भोलेनाथ हम भक्तों की रक्षा करने के लिए जरूर आते हैं। देखती हूँ कैसे आते हैं भोलेनाथ। यह कहकर चुड़ैल ने और 2-3 आदमियों पर हमला किया, जिससे सीमा और ज्यादा डर गई और वह भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगी, हे भोलेनाथ हमारी रक्षा कीजिए, वरना आज हम सभी मारे जाएंगे। आपके भक्तों की जान संकट में है। यह सुनकर अचानक से शिवलिंग में एक बहुत तेज रोशनी हुई, जिससे सभी गांव वाले हैरान हुए। सभी की आंखें बंद हो गई। तभी अचानक शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने चुड़ैल से कहा, रुक जा चुड़ैल, वरना मारी जाएगी। शिव जी को देखकर चुड़ैल घबरा गई, पर अगर उसने हार मानी तो उसकी बेइज्जती होती, इसलिए चुड़ैल ने कहा, आखिरकार तुम आ ही गए अपने भक्तों को बचाने के लिए। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं सभी को मार डालूंगी। मेरे होते हुए तुम मेरे भक्तों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चली जाए यहाँ से, वरना मारी जाएगी। पर चुड़ैल जाने के लिए तैयार ही नहीं थी, जिससे शिव जी को क्रोध आया और उन्होंने अपना त्रिशूल उठाकर चुड़ैल के सीने में मार दिया। त्रिशूल लगते ही चुड़ैल जलने लग जाती है और कुछ ही देर में जलकर मर जाती है। चुड़ैल के मर जाने के बाद सभी गांव वाले बहुत ही खुश हुए और उन्होंने शिव जी से कहा, हे भोलेनाथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें दर्शन दिए, वरना ये चुड़ैल हमें मार डालती। इसके बाद भोलेनाथ वहां से चले गए और अब सभी गांव वाले बहुत ही खुश थे।